हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। मैंने आप लोगों को पार्ट 2 और पार्ट 1 बहुत अच्छे तरीके से बताया है। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित को परमेय संख्या के रूप में विस्तार से लिखे, यानी इसको पूरा प्रोसेस के साथ हमें परमेय संख्या के रूप में लिखना है। और मैं आप लोगों को बता दूं तो ये क्या है, तो ये अशांत दशमलव, इसका जो भिन्न निकलेगा वो अशांत दशमलव प्रसार है। यानी ये अशांत संख्या है, डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं। ये अपरमेय नहीं है, कि हमें परमेय में बदलना है। ये परमेय संख्या है, ये याद रख रहे हैं आप लोगों को। ये परमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। और जो मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में शांत अशांत के बारे में अच्छे तरीके से बताया है, तो ये क्या है, तो इसमें अशांत है और इसको हमें परमेय संख्या के रूप में लाना है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि हमें भिन्न संख्या में लाना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। और इसमें पूरा कह रहे हैं कि पूरा प्रोसेस से हमें निकालने के लिए इसका एक छोटा सा भी तरीका होता है, जो कि आप लोगों को शायद बुक में दिया भी होगा, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में छोटा तरीका से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि छोटा तरीका से बनाने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पूरा विस्तार से बनाने के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो x बराबर जो दिया गया है उसे मान लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं। माना कि x बराबर 4.32 ऊपर में बार है, और इसे हम रेकरिंग भी कहते हैं। माना कि x बराबर जो दिया है उसे मान लिए हम। उसके बाद यहाँ से देखिए, तो x बराबर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 4.3232, और ये रेकरिंग जो ऊपर में ऐसे चिन्ह टाइप का दिया गया है, इसका मतलब है जो ये जो संख्या यानी 3-2 पे दिया गया है, तो 3-2 जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट, यानी अनंत तक है, वो रिपीट ही हो रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या पे अगर ऐसे मतलब ऊपर में रेकरिंग इसे बोलते हैं और बार भी बोलते हैं, अगर ये दिया रहता है तो ये अनंत बार तक होता है। तो इसको हम ऐसे 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद डैश 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 हम लोग दे देंगे, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। तो उसके बाद फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए, इसको इधर लिखते हैं हम लोग। x बराबर 4.3232 डैश डैश डैश, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे करने पे हमें, हाँ ये तुम परमेय संख्या में निकल के नहीं आया, इसे हमें परमेय संख्या में निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि इसे परमेय संख्या में कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे मतलब 2 संख्या पे ये रेकरिंग दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। यानी हमें ये डायरेक्ट समझ लीजिए कि जितने भी संख्या पे रेकरिंग दिया रहता है, वो संख्या को हमें इस साइड, यानी दशमलव के इस साइड लेके आना रहता है, यानी बाईं ओर लेके आना रहता है। तो 2 संख्या पे दिया गया है, तो ये 32 को, मतलब 3-2 को हम कैसे 4 के पास लेके आएंगे। तो अगर हम लोग मान लीजिए 100 से अगर गुना कर देते हैं, तो ये 32 जो है, यानी 3-2 जो है वो दशमलव के बाईं ओर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। और आप लोगों को एक बात पता होगा कि हम लोग सिर्फ एक तरफ नहीं करते हैं, दोनों तरफ करते हैं। करने पर दोनों तरफ ही कर सकते हैं, एक तरफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गणित का नियम नहीं कहता है कि एक तरफ करने के लिए। गणित का नियम कहता है कि दोनों तरफ करने के लिए। अगर हम लोग हर में मान लीजिए 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, हमें अंश में भी करना होगा। उसी तरह हम लोग दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ यानी x में भी गुना करेंगे, और ये जो हमारा 4.3232 है डैश डैश डैश, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें हमें गुना करना है। तो चलिए यहाँ से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100x बराबर ये क्या हो जाएगा, 432.3232, और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे जब हम इधर 3-2 जो डैश 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 भी आप लोगों को दे देना है।
अगर अभी आप लोग बोलेंगे कि ये 3 2 जो यहाँ पे है तो इसे हम इस साइड 4 के साइड लेके आ गए, यानी बाईं ओर लेके आ गए। तो यहाँ पे फिर से ये 3 2 3 2 3 2 3 बार कैसे आप लिख दिए। तो मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डैश 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 अनंत तक दिया गया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये 3 2 जो है वो क्या है, तो अनंत तक है। अगर उसमें से हम एक निकाल भी लेते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनंत तक है। तो फिर से हम यहाँ पे 3 बार लिख दिए। अब आप बोलेंगे कि जब एक ले लिए तो समझने के लिए यहाँ पे 2 नहीं दे सकते, 2 बार नहीं लिख सकते। तो मैं आपको बोलूँगी कि हम लोग 2 बार इसलिए लिखते हैं ताकि ये घट के डायरेक्ट 0 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे 3 2 रहेगा, 3 बार मतलब 3 2 3 2 3 2 रहेगा, और यहाँ पे 2 बार रहेगा तो 1 3 2 निकल के ही आ जाएगा। इसलिए हम 0 करने के लिए इसको दोनों तरफ समान लेते हैं। अगर 3 बार एक समीकरण 1 में लिए तो समीकरण 2 में भी हम लोग 3 बार ही लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो हम लोगों का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 क्या है, तो 100x बराबर 432.323232 डैश डैश डैश। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो x बराबर 4.323232 डैश 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 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि अलजेब्रा का जो हम लोग घटाव बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो चिन्ह को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यानी घटेगा। तो 100x में से जब एक x चला जाएगा तो ये 99x बच जाएगा। बराबर यहाँ से जब हम लोग 432 में से 4 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 408 4 क्या होता है, 12 होता है, यानी 428 निकल के आ जाएगा। अगर 432 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ से दशमलव और यहाँ से 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में देखिए 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2, और सब जब घटाएंगे 3 में से 3 गया तो 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, इस सब में 0 निकल के आ जाएगा, यानी सिर्फ एक 0 दे दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये x जो है, x का मान हम लोग निकालेंगे और इसको जो है इस साइड भेज देंगे। तो 428/99, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये आप लोगों को पता होगा। एक सेकेंड देख लेते हैं, हम दिखाए आप लोगों को, पढ़ रहा होगा, चलिए पढ़ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो x बराबर क्या निकल के आ गया, तो 428/99 आ गया। अब देख लेते हैं ये कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, तो नहीं काटेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये नहीं कटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो x बराबर इतना निकल के आ गया। तो अब आप बोलेंगे कि x बराबर 428/99 निकल के आया, तो इससे हम क्या समझेंगे कि ये परमेय संख्या कैसे निकल के आया। तो मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पे देखिए x बराबर हम क्या माने थे, 4.32 के ऊपर रेकरिंग ये हम माने थे, जो हम लोगों का दिया गया था यही माने, और x बराबर हमारा क्या निकला है, ये निकला है। और हमें यही सिद्ध करना है, यानी यही हमें निकालना है। इसके बराबर में हमें इसको हमें परमेय संख्या हम निकालना है, और इसके बराबर में ये है, और इसके बराबर में ही ये है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी इसके बराबर में परमेय संख्या 428/99 निकल के आ गया। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा, और इसका आंसर आप लोगों को ऐसे ही दे देना है। अब देखिए तो दूसरा क्या है, 5.3456 के ऊपर में रेकरिंग है। तो ये भी सेम टू सेम उसी टाइप का है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे हल करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम ऐसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले x के बराबर में जो दिया है उसे मान लेंगे। माना कि x बराबर में 5.3456 के ऊपर में रेकरिंग, इसे मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो x बराबर जैसे इसमें निकाले थे हम लोग, x बराबर 5.34, और मतलब 5 6 के ऊपर में रेकरिंग है, यानी 5 6 अनंत बार है, तो हम 3 बार ले लेंगे। 5 6 इस टाइप से हम ले लेंगे। अगर आप, और डैश 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 भी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो इसे फर्स्ट इक्वेशन भी मान सकते हैं,
नहीं तो नहीं भी मान सकते हैं। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रहता है तो हम उसे फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। अगर आपको मन हो तो आप मान सकते हैं। तो आप लोगों को 3 समीकरण निकल के आएगा, जिसमें कि आप लोगों को तीसरा में से दूसरा घटाना पड़ेगा, पहले का कोई काम नहीं होगा, इसलिए हम नहीं मानते हैं। दशमलव के बाद देखिए तो यहाँ पे 34 यानी 3 4 संख्या है जो इस पे की रेकरिंग नहीं है, तो इसलिए हम नहीं मानते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ये 5 6 के ऊपर में जो रेकरिंग है उसे हमें दशमलव के बाईं ओर लाना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 4 जो है उसे लाना पड़ेगा, तभी ये 5 6 भी आएगा। तो 3 4 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग कर लेते हैं क्या, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, करने पर 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x बराबर 534.5656 अनंत बार। उसके बाद ये तो आ गया। अब हमें क्या करना है, तो ये 5 6 जिस पे रेकरिंग है उसे भी इस साइड लेके आना है, तो अब इसे भी लेके आ जाएंगे। तो 2 संख्या पर रेकरिंग है यानी 100 से गुना करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है एक पे उतना जीरो दे के हमें गुना करना होता है। तो इसमें 100 से फिर गुना करेंगे और इसको हमें फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। उसके बाद लिखेंगे, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, या तो आप लोग लिख सकते हैं दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे 4 0, x बराबर 534 और उसके बाद 56 भी आ जाएगा और 0.565656 डैश डैश डैश, और उसके बाद इसको हमें सेकेंड इक्वेशन मान लेना है। अब हमें क्या करना है, तो समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 0 1 पे कितना है 4 0, x बराबर 5 3 4 5 6.5656 डैश डैश डैश, 3 बार ही लेना है, यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी 3 बार, जितना लेंगे उतना हर जगह आप लोगों को लेना है। उसके बाद देखेंगे तो 100 x बराबर क्या है 534 .565656 डैश डैश डैश। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। चलिए इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और आप लोगों को आशा है कि अलजेब्रा का जोड़ घटो तो आता ही होगा, घटों में हम लोग चिन्ह चेंज करते हैं और हम यहाँ पे घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हम लोग करेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 पे 4 0 है x और इसमें 100, इसको इसमें माइनस करना है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 9 9 x यानी 9900x बराबर यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 और 14 में से जब 9 जाएगा 5 जाएगा तो 9 2 5 यानी ये 5 2 9 2 2 आया, दशमलव ये 0 आ गया। अब यहाँ से x का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, तो x बराबर 5 2 9 2 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये लाइन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए x बराबर क्या है 52 92 2 2 बट्टे में क्या है 9900। तो ये 2 से कटेगा तो इसको 2 से हम लोग काट लेंगे। देखिए ये कटेगा तो क्या होगा 2 दूना 4 2 छक 12 2 चौके 8 2 छक 12 और 2 का 2। फिर उसके बाद ये 2 चौके 8 2 9 18 2 पंचे 10 और 0, तो ये आ गया 26 441 61 बटन 49 50। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये पर में संख्या हो गया। अब x के बराबर इतना माने थे, x के बराबर हम लोग इतना माने थे और x के बराबर ही इतना निकल के आया है, तो यही इसका पर में रूप हो गया। आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो और इसमें जो क्वेश्चन है 3
और 4, वो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम इसी टाइप का है, तो आप लोग बना लेंगे अगर आप लोगों को 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो। और जो उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है तो उसमें है 0.2 पे पावर डिक्रीजिंग है, तो आप लोगों को बस 2 इक्वेशन बस छोटा सा है, 10 से गुना करेंगे, 2 इस साइड आएगा और आप लोगों को आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। धन्यवाद।